इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध चल रहा है, बाकी फिर भी पाकिस्तान हार चुका है, बाकी फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और इंडिया की पावर उसको पैर पे घुटना पे उसको आना पड़ जाएगा, उसको माफी के बीच में भी उसको मारा जाएगा। ये इंडिया की पावर है। और उसको लगता है कि हम है, वैसा कोई नहीं, बाकी वो भूल रहा है। क्योंकि इंडिया की ताकत और इंडिया के लोगों की पावर उसको ये बहुत ही बड़ा भारी है। हर बार एक न एक इतिहास से सीखा जा सकता है कि कभी भी जंग चालू होता है, जंग स्टार्ट होता है तो थोड़ा ही सा गलती की वजह से होता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो आदमी के हमेशा सबक कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ मौका तो सीखने का मिल ही जाता है। कि कभी भी युद्ध चलता है, जब किसी से एक दूसरे से झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ना में भी आते हैं। और इतिहास के पन्ना में जो युद्ध चल रहा है ये बहुत ही बड़ा आएगा और बहुत ही सारे लोगों के इस युद्ध से सबक मिलने की पावर आ जाएगा। और उसको लग रहा है पाकिस्तानी को कि मेरे जैसा भाई कोई नहीं, मैं हूँ आतंकवादी और आतंकवादी चाहते हैं कि कुछ लोगों की हैरान करूं, कुछ लोगों की परेशान करूं। और ये इंडिया की पावर, ये इंडिया खामोश रहना चाहता है और यहाँ के ये खामोशी के फायदा उठाता है। बाकी ये नहीं है कि शेर जगह खामोश है तो कुछ नहीं करेगा, जगह शेर खामोश है तो समझो कि तुमको लंबा छलांग लगाएगा, तुमको ऐसा छलांग लगाएगा कि तुम सबको भस्म कर देगा। ऐसा है पावर है और उसने मिस कर रहा है। अब किसी से जाएगा, सपोर्ट मांगेगा, इससे मांगेगा, कुछ लोग उसको सपोर्ट देंगे, अगर सपोर्ट देंगे उसका भी एक समय आएगा तो उनका भी ऐसा ही परेशान भी कर देंगे। बोलते हैं ना, कभी भी सांप कितना भी वो प्यारा बन जाए, कितना भी अच्छा बन जाए, वो डंक कहीं ना कहीं मार ही देते हैं। वैसा ही ये पाकिस्तान लोग है, जो कितना भी उसको समझा दो, कितना भी प्यार से रखो, कितना भी उसको अच्छा कर दो, बाकी पाकिस्तानी आतंकवादी वो समझने वाला नहीं है। और नहीं उसका देश की सरकार, अगर सरकार भी अगर उसका सही रहता तो उसको मानना चाहिए था कि हाँ अगर मुझसे गलती हो गई, ये गलती का मुझे कुछ आप लोग राय निकाल दो, तो जरूर यहाँ के लोग ने राय निकाल के उसको दे देते और कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाते। बाकी वो नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तो हो गया फिल्म वाला बात, पुष्पा वाला, झुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं तो बर्बाद करो और कराओ, उससे क्या गुना कराओ। और यही जो होता है लोगों की, जो घमंड की वजह से कितना सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और वही ने सेम कर रखा है। क्योंकि घमंड तो बड़े बड़े लोगों के नहीं चलते और घमंड की वजह होता है कि लोगों की विनाश काले विपरीत बुद्धि होते हैं। कि जब विनाश आते हैं ना तो लोगों की चारों दिशा बंद हो जाती है, किधर जाऊं किधर ना जाऊं, और ऐसा ही उसको पास हो। वो भी खूब हमला कर रहे हैं और उसको हमला से, इसको माध्यम से बहुत सी सारा जगह उन्होंने हमला किया, जम्मू में किया बहुत सारा, और उसको हुआ कि कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया की जो पावर है S-400 की, जो बहुत ही दूर तक रोक रही है, जो कहीं पे भी चलने से पहले उसका पावर यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ इसमें कुछ छोड़ रहा है, इसमें कुछ कर रहा है। और इंडिया के फौजी के भी, इंडियन आर्मी के भी मेरे तरफ से सैल्यूट है ऐसा इंडियन आर्मी के कि हमारे देश में ऐसा रहना चाहिए। और उनको घर की फैमिली के भी मेरे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इंडियन एक आर्मी की जवान के लिए पैदा किया, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी हमेशा 24 घंटा रहते हैं, जो हम लोग चैन के नींद घिसते हैं कि वो हमेशा रात दिन एक करके वहां पे जंग लड़ते हैं। जो ऐसा माँ की, ऐसा पिता की, हम सब इंडिया के लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसा बेटा का पैदा कर रहे हैं, ऐसा बेटा के लिए जन्म दे रहे हैं कि जो हर एक देशवासी के लिए एक अच्छा बन रहे। जो हम लोग यहाँ पे चैन से नींद घिस रहे हैं, वो दिन रात इकट्ठा करके वहां पे लड़ रहे हैं और उसको दुश्मनों को भी कह रहे हैं कि आ जाओ मुझसे लड़के दिखाओ हमारे इंडिया की फौजी से, इंडियन की आर्मी से। तो बोलते हैं ना, हार जाते हैं बाकी हार मानते नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि हार चुके हैं बाकी हार मान नहीं रहे। हार मान नहीं रहे तो और बर्बाद करो, और यहाँ से जाएगा बम, यहाँ से और युद्ध होगा। और चाहते हो कि यहाँ से रुक जाए तो भाई तूने एक की बहुत ही बड़ा गलती कर दिया और उस गलती का सजा तुम्हें तो मिल रहा है। और तुमको रोटी कपड़ा मकान तो है, अब तुम्हारे रोटी खाने के लिए भी है, अब तुमको दिक्कत होगा बहुत।